जो कंप्यूटर के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उसका तीसरा दिन है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने कवर किया है एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ही हम उसकी शॉर्टकट कीज भी देख लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफॉल्ट जो सिस्टम होता है उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम के पहले देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो आपका कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसको इनहेंस नहीं, बहुत ही उसको बेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें मैंने सारे के सारे इंफॉर्मेशन को डाला है जो आपके एग्जाम के लिए, आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो इस 500 जो 500 जो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है इस सीरीज में, इसको अगर आप देख लेते हैं तो आप कंप्यूटर में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम टॉप 100 में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे, तो रेडी हो जाइए। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि कुछ नया इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, मगर जो मिलेगा वो आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बजाकर आप पूरे वीडियो को देखिए। मुझे लगता है कि इससे आपके एग्जाम पर बहुत ही इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं अनडू द लास्ट परफॉर्म एक्शन वेस्ट, मतलब जो अनडू सिस्टम है वो किस शॉर्टकट की मदद से हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स दबा के, कंट्रोल प्लस वाई दबा के, कंट्रोल प्लस ए दबा के और कंट्रोल प्लस जेड दबा के। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड दबा के हम अनडू कर सकते हैं। ठीक है, तो अनडू का मतलब क्या है, हम अगर किसी भी कोई भी काम अगर करते हैं उसको अगर एडिट करना चाहते हैं पहले जाकर पिछले, तो हम उसको अनडू कर सकते हैं। ठीक है, टू कैंसिल एन एक्शन वी यूज्ड, मतलब कोई भी टास्क अगर आपने कोई भी कमेंट अगर दे दिया है उसको अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कौन सा बटन आप प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स, क्लोज, एस्केप बटन और एंड बटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दबाना पड़ेगा एस्केप बटन। ठीक है, एस्केप बटन दबाते ही आपका जो एक्शन होने वाला था उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। टू क्लोज एन एक्टिव विंडो, मतलब आपने जो विंडो को खोला है उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आपको कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस F4 और दोनों ही, मतलब बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, मतलब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और कंट्रोल प्लस F4 दोनों ही दबा के आप उसको बंद कर सकते हैं। टू रिस्टोर डाउन द साइज ऑफ मैक्सिमाइज्ड विंडो, मतलब आपने जो विंडोज को मैक्सिमाइज्ड मोड में रखा है उसको अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं, पहले अवस्था में फिराना चाहते हैं, तो उसको आपको दबाना पड़ेगा ऑल्टरनेट प्लस F5। ठीक है, टू मैक्सिमाइज और रिस्टोर ए सिलेक्टेड विंडो वी यूज्ड, मतलब किसी भी विंडो का अगर आप सिलेक्ट करके रखे हैं उसको अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा। पहले हमने देखा कि रिस्टोर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा। तो मैक्सिमाइज करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस F10। ठीक, कंट्रोल प्लस F10 दबाते ही आप विंडो को मैक्सिमाइज मोड में ले जा सकते हैं। टू कैप्चर एंड कॉपी ए पिक्चर ऑफ स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज्ड, मतलब हम अगर अपने जो स्क्रीन यहाँ पर दिखा रहा है कंप्यूटर का, उसको अगर हम कॉपी करना चाहते हैं
तो हम इनमें से कौन सा बटन को दबाएंगे। तो अगर हम स्क्रीन को कॉपी करना चाहते हैं तो हम दबाएंगे प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है वो हो जाएगा राइट आंसर, जिसको दबाते ही आपका स्क्रीन कॉपी हो जाएगा और उसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर बताऊंगा जिससे आपको याद रखने में सुविधा होगा। अगर आप अपने आप से अगर आप इसको प्रैक्टिस की तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन देखते ही अपने आप आंसर करिए, कमेंट पर भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो टू मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप को यूज, मतलब कोई भी ऑप्शन ग्रुप में अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको दबाना पड़ेगा टैब। तो टैब बटन दबाते ही हम नेक्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। टू मूव द प्रीवियस ऑप्शन, मतलब कोई भी ऑप्शन ग्रुप में अगर हम प्रीवियस ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो हमको क्या दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में जाने के लिए हमने टैब दबाया था, अगर हम वापस पिछले ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो हमको दबाना पड़ेगा शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। टू मूव बिटवीन ऑप्शन इन एन ओपन ड्रॉप डाउन लिस्ट और बिटवीन ऑप्शन इन ए ग्रुप ऑफ ऑप्शन वी यूज्ड, मतलब कोई भी ड्रॉप डाउन मेनू अगर आ जाता है, मतलब ड्रॉप डाउन मेनू मतलब आपने अगर कोई भी फॉर्म फिलअप किया होगा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसा आ जाता है। तो उसको उसका ऑप्शन को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कौन कौन सा बटन को आप यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, मतलब अप डाउन राइट लेफ्ट सारे एरो को आप यूज करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप ऑप्शन को देख सकते हैं। टू सिलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द मेनू बार, मेनू बार में अगर आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनू बार किसको कहा जाता है कि आपका जो वर्ड का जो फाइल है उसका एकदम ऊपर में जो मेनू आता है उसको कहा जाता है मेनू बार। तो उसको अगर आप किस बटन से आपको उसका ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑल्टरनेट दबाना पड़ेगा और ऑल्टरनेट दबाते ही वहां पर आपको लेटर एक हाईलाइट होते हुए दिखाएगा, जिसमें आपको उस हाईलाइटेड लेटर को अगर आप चूज करते हैं मतलब उसको भी अगर दबाते हैं तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू ओपन ए सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट टू यूज्ड, अगर हम किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट को अगर ओपन करना चाहते हैं तो हम कौन सा की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग दबाएंगे ऑल्टरनेट प्लस डाउन एरो। डाउन एरो दबाते ही ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे में ओपन होता दिखाएगा। ठीक है, टू क्लोज ए सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट कैंसिल ए कमांड और क्लोज ए डायलॉग बॉक्स वी यूज्ड, मतलब इनमें से कौन सा की को दबाते ही आप इतने सारे काम कर सकते हैं। कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज कर सकते हैं, कोई भी कमांड को कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दबाना पड़ेगा एस्केप की। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एस्केप की दबाते ही आप कोई भी कमांड को कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं और कोई भी ड्रॉप लिस्ट को क्लोज कर सकते हैं। टू रन एंड एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड कमांड वी यूज्ड, मतलब कोई भी कमांड को अगर आपको रन करना है या फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको चलाना है, तो इसके लिए आपको कौन सा पीस को दबाना पड़ेगा। तो कोई भी कमांड को अगर हम जब तक एंटर नहीं देंगे तो रन नहीं होता। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा एंटर की। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। टू मूव टू बिगिनिंग ऑफ करंट पोजीशन, मतलब आपने अपने जिस पोजीशन पर अभी है उसके हिसाब से आपको करंट पोजीशन में जाने के लिए आपको क्या दबाना चाहिए। ठीक है, मतलब बिगिनिंग में जाना है, एकदम एकदम शुरुआत में आपको जाना है कोई भी फाइल का, इसके लिए आपको दबाना है होम बटन। ठीक है, होम बटन दबाते ही आप अपने फाइल में एकदम ऊपर में चले जाएंगे। ठीक है, टू मूव टू द एंड ऑफ करंट पोजीशन, मतलब आप जिसमें आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में आप अगर मिडिल में है या फिर आप कोई भी
कोई भी जगह पर है, तो आपको अगर आपको डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको कौन सा की प्रेस करना है, ठीक है। तो एंड बटन दबाने के लिए आपको एंड में जाने के लिए आपको दबाना है एंड बटन, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। टू मूव वन वर्ड टू लेफ्ट वी यूज्ड, मतलब किसी भी वर्ड में अगर हम किसी भी वर्ड के अगर बाएं तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा की प्रेस करते हैं। तो ये सब जानते हैं कि कंट्रोल और लेफ्ट एरो अगर दबाते हैं तो हम एक वर्ड के लेफ्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और राइट अगर कंट्रोल और राइट दबाते हैं तो हम राइट में आ सकते हैं, मतलब एक एक वर्ड को आप स्किप कर सकते हैं। टू डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स, जो ओपन डायलॉग बॉक्स है उसको हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हमें दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ओ, और दबा सकते हैं आप कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। तो दोनों ही दबा के आप ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। स्विच टू द न्यू विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड, मतलब आपने अगर कई सारे विंडो का अगर ओपन अगर किया है, तो उस विंडो पे अगर आपको स्विचिंग करना है तो आपको कौन सा बटन को दबाना पड़ेगा, ठीक है। विंडो मतलब एक साथ अगर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को खोल कर रखा है, तो उसमें आप कैसे स्विचिंग कर सकते हैं। तो स्विचिंग करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा ऑल्टरनेट प्लस टैब, ठीक है। ऑल बटन प्लस टैब बटन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। स्विच टू द प्रीवियस विंडो फ्रॉम करंट विंडो, तो नेक्स्ट में जाने के लिए हमने तो दबाया था ऑल प्लस टैब। तो अगर प्रीवियस विंडो में जाना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे विंडो में अगर हम एकदम मिडिल रो में है, अगर मुझे पिछले विंडो पे जाना अगर होगा, तो इसके लिए दबाना पड़ेगा ऑल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। रेडो और रिपीट ऑन एक्शन वी यूज्ड, मतलब रेडो और रिपीट एक्शन के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे। तो रेडो किसको कहा जाता है, अगर आपने कोई भी एक्शन को किया है, फिर उसको अगर आपने बैक में जाकर एडिट किया, मतलब पिछले में जाकर, फिर अगर आप जो जहां पर थे करंट पोजीशन में, उस पोजीशन पे अगर आप आना चाहते हैं, तो आपको उस पोजीशन पे आने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है रेडो। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस वाई दबाना है, ठीक है। टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स वो यूज्ड, मतलब सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है उसको शो करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन की दबाना। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करने के लिए हम दबाते हैं F12, ठीक है। F12 दबाते ही सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जहां पर हम फाइल के नाम अलग से लिखकर फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। हाइड और शोज द रिबॉन्स यूज्ड, मतलब रिबॉन्स को अगर हम शो करना चाहते हैं या फिर उसको हाइड करना चाहते हैं, कौन सा बटन हम प्रेस करेंगे। तो रिबॉन किसको कहा जाता है, रिबॉन कहा जाता है आपके मेनू बार के ठीक नीचे जो फाइल होम वगैरह जो मेनू आता है, उसके अंदर बहुत सारे आपका आइकॉन दिखा जाता है। वो जो जहां पर वो आइकॉन दिखा जाता है, उस पूरे एरिया को कहा जाता है रिबॉन, ठीक है। तो इसको अगर हम हाइड या फिर शो करना चाहे, तो कंट्रोल प्लस F1 दबा देंगे, ठीक है। टू मेक सिलेक्टेड लेटर्स बोल्ड, मतलब कोई भी लेटर को अगर हम बोल्ड करना चाहे तो हमें कौन सा की प्रेस करना होगा। तो बोल्ड करने के लिए हमें दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। टू मेक सिलेक्टेड लेटर्स इटैलिक स्टाइल मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, इसको कहा जाता है इटैलिक स्टाइल। तो इसको करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे आपका एग्जाम ओरिएंटेड लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक, टू मेक अंडरलाइन beneath द सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब कोई भी टेक्स्ट के ठीक नीचे अगर हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर जो मैंने किया है इसी की तरह, तो हमें कौन सा बटन को प्रेस करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+U। टू सेव अ डॉक्यूमेंट वी यूज फॉलोइंग कमांड, तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने ओपन किया है तो उसको अगर हम सेव करना चाहें तो हमें कौन सा बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। टू डिक्रीज फॉन्ट साइज वी वन वैल्यू, मतलब फॉन्ट की जो साइज है उसको अगर हम थोड़ा सा कम करना चाहे तो इसके लिए हम कौन सा बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। तो फॉन्ट साइज को एक घर कमाने के लिए हम यूज करेंगे Ctrl+Shift+ लेस देन, जो आपका सिंबल होता है वो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, अगर हम फॉन्ट साइज को एक घर बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे इंक्रीज फॉन्ट साइज लिखा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उसको बढ़ाना है। तो इसके लिए हम कौन सा की प्रेस करेंगे। तो फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन जो सिंबल है उसको। ठीक है, टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी टेक्स्ट को अगर हम कॉपी करना चाहे तो कौन सा की हमें दबाना है। तो कॉपी करने के लिए सब जानते हैं Ctrl+C। ठीक है, टू काट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, कोई भी टेक्स्ट को अगर हम काट करना चाहे तो इसके लिए कौन सा की प्रेस करना होगा। तो कट करने के लिए हमें दबाना पड़ेगा Ctrl+X। टू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट टू यूज, मतलब कोई भी कॉपी किया गया टेक्स्ट को अगर हमको पेस्ट करना है तो इसके लिए हमें कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा। तो कॉपी किया गया टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हमें दबाना पड़ेगा Ctrl+V। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। टू यूज पेस्ट स्पेशल फीचर वी यूज, मतलब पेस्ट करने के वक्त जो एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिखाया जाता है कि आप उसी फॉर्मेट में करना चाहते हैं या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट को करना चाहते हैं या फिर पिक्चर फॉर्मेट में, उसको अगर आपको लाना है तो आपको कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा पेस्ट करते वक्त। तो पेस्ट करते वक्त आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+Alt+V। उसको आप ऐसे भी दबा सकते हैं, पहले Alt फिर Ctrl+V, उसको आप दोनों तरफ से उस ऑप्शन को ला सकते हैं। टू क्रिएट ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको कौन सा बटन को दबाना है। तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें दबाना पड़ेगा Ctrl+N। ठीक है, N फॉर न्यू। ओके, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट वी यूज्ड, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने पहले क्रिएट किया होगा उसको अगर आपको ओपन करना है तो आपको कौन सा की दबाना। तो ओपन करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+O। Ctrl+O दबाते ही आपके सामने ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां से आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट, मतलब आपने किसी डॉक्यूमेंट को ओपन किया है उसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा।
तो ओपन किए गए डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+W। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। टू फाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम यूज्ड, मतलब कोई भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी फॉर्मेट को या फिर कोई भी स्पेशल आइटम को फाइंड करना है आपको, इसके लिए आपको कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा। तो फाइंड बटन को एक्टिव करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+F, F फॉर फाइंड। Ctrl+F दबा के आप फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। टू रिप्लेस टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम यूज्ड, मतलब रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है उसको लाने के लिए आपको कौन सा दबाना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+R। स्विच बिटवीन द लास्ट 4 प्लेसेस दैट यू हैव एडिटेड यूज्ड, मतलब आपने कोई भी काम किया होगा, 4 बार आपने किसी एक टेक्स्ट को एडिट किया होगा, तो आपको फिर से एकदम पहले टाइम पर, मतलब 4 धाप पिछले 4 धाप आपको बैकवर्ड में जाकर तो पहले में जाने के लिए आपको कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको दबाना पड़ेगा Alt+Ctrl+Z। तो जैसे कि आप अगर अंडो करते हैं, अंडो में आपको Ctrl+Z दबाना पड़ता है, जिससे कि आप एक घर बैकवर्ड में जा सकते हैं। अगर आप Alt+Ctrl+Z दबा देंगे तो आप 4 घर बैक में जा पाएंगे। ठीक है, मतलब 4 बार आप बैक कर सकेंगे एक साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट लेआउट का जो डायलॉग बॉक्स है उसको अगर आपको लाना है तो इसके लिए आपको कौन सा की दबाना होगा। ठीक है, मतलब कोई भी प्रिंट को अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसा दिखेगा, उस लेआउट को अगर आपको लाना है तो आपको दबाना पड़ेगा Alt+Ctrl+P। ठीक है, इसको आप ऑल्टरनेट करके भी दबा सकते हैं, पहले Ctrl+Alt पर फिर अगर P दबाते हैं फिर भी एक ही काम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया, What is the names of the features that allow us to a step backward if we have made a mistake? मतलब आपने कुछ काम किया होगा तो आपने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा, तो उस मिस्टेक को अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो एक ऐसा फीचर है जैसे आप फिर पिछले टाइम पर जा सकते हैं, उसका नाम बताना है। तो उसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसको कहा जाता है अंडो। ठीक है, When a hyperlink is created, what format the web address as? मतलब अगर आप कोई भी हाइपरलिंक को अगर बनाते हैं तो किस तरह से आपका वर्ड फॉर्मेट में दिखाता है। तो हाइपरलिंक अगर आप बनाते हैं तो अपने आप ही आप देख सकेंगे कि वो हाईलाइटेड हो जाएगा और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू कलर हो जाएगा। How many margins surrounded around the document type? मतलब कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट के चारों ओर, मतलब मार्जिन कितने टाइप का, आप डॉक्यूमेंट के चारों ओर कितने टाइप का मार्जिन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बोल दिया कि चारों ओर आप चारों तरीके से आप मार्जिन दे सकते हैं, टॉप में, बॉटम पे, राइट में और लेफ्ट में। ठीक है, चारों तरफ से आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। Which menu option would you choose to display the statistics about a document? मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट की जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसको आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट के संबंधित कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है जो कि स्टैटिस्टिक्स, मतलब आपका काउंटिंग जो बात बोलते हैं, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसका रिव्यू और वर्ड काउंट। मतलब रिव्यू में और वर्ड काउंट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट की स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हाउ डू यू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट, मतलब आपका डॉक्यूमेंट को अगर आपको जूम करना है, मतलब अगर आपको बड़ा करके देखना है, तो इसके लिए आप कौन कौन सा बटन को आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब कैसे आप उसे मैग्नीफाई करेंगे, कैसे आपको बड़ा करेंगे उसको। तो उसके लिए आपको पहले व्यू बटन पे जाना पड़ेगा, व्यू मेनू पे, फिर वहां से आप जूम पर अगर आप
दबाते हैं, जूम बटन को अगर आप दबाते हैं, फिर वहां से आप डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, व्यू से जूम। टू सेट एन एक्सेप्शन टू एन ऑटो करेक्ट रूल, click dash on the menu bar and then click auto correct option to display the auto correct dialog box। मतलब ऑटो करेक्ट रूल के हिसाब से अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अगर आप बात देना चाहते हैं तो उसको ऐड करने के लिए आपको कौन सा मेनू में जाना पड़ेगा। तो ऑटो करेक्ट रूल में कोई भी चेंजेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स में, फिर आपको ऑटो करेक्ट रूल वहां पर मिल जाएगा। To insert a drop cap in one of the paragraph you should access, मतलब पैराग्राफ में अगर आपको ड्रॉप कैप यूज करना है तो आप किस मेनू से आप ड्रॉप कैप को हासिल कर सकते हैं। तो ड्रॉप कैप को लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू पर और आपको फिर वहां से ड्रॉप कैप सिलेक्ट करना पड़ेगा। To get to the symbol dialog box, click on dash menu and choose symbol। मतलब अगर आपको सिंबल ऐड करना है आपके डॉक्यूमेंट पर तो आप कहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंबल को भी आपको ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट और फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सिंबल। Which bar is usually located below the title bar that provides categorized option। मतलब ठीक टाइटल बार किसको कहा जाता है, टाइटल बार एकदम जहां पर नाम दिखाया जाता है, ठीक है, टेक्स्ट का मतलब डॉक्यूमेंट का, फिर उसके नीचे जो होता है उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसके ठीक नीचे मेनू दिया हुआ होता है उसको कहा जाता है मेनू बार, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इन एमएस वर्ड रूलर्स हेल्प्स, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर आपको किस तरीके से हेल्प करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अराउंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप खोलेंगे तो देखना आप वहां पर एक स्केलिंग का एक थोड़ा सा एक दिखा जाएगा आपके टेक्स्ट के, आपका जो लिखने का जो जगह है उसके ठीक ऊपर में चारों ओर। तो आपको टैब सेट करने के लिए, आपके लिखा में इंटेंट करने के लिए, मतलब आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा पहले से उसको, और मार्जिन देने के लिए आप उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रूलर। Why drop caps are used in document, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में हम ड्रॉप कैप्स क्यों यूज करते हैं, तो ड्रॉप कैप यूज करने का वजह क्या है। तो पहले आप कोशिश करिए फिर हम आपको बताते हैं। तो ड्रॉप कैप यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, जो पैराग्राफ का जो पहला एक वर्ड है उसको अगर हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जो कि एकदम कुछ 3 या फिर 4 या फिर 5 लाइन जो लिखा हुआ होगा उसके साथ साथ ये एक पहला जो इनिशियल लेटर होगा वो बड़ा होगा, उसको ऐड करने के लिए हम ड्रॉप कैप यूज करते हैं। तो वर्ड में आपको बताना है कि ऐसा एक फीचर्स है जो कोई भी वर्ड का सिनोनिम्स आपको बताएगा। सिनोनिम्स मतलब एक ही जैसा आपको वर्ड वो वहां पर शो कर देगा पूरा लिस्ट। तो उस फीचर्स का क्या नाम है, तो उसको कहा जाता है थ्यूसर्स, ठीक है। थ्यूसर्स कहा जाता है जो कि सिनोनिम्स बताता है। टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ ए डिफरेंट नेम, क्लिक डैश। तो अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को ओपन किया होगा फिर आपको लगा कि नहीं मैं इसका नाम चेंज कर दूं, तो उसको चेंज करने के लिए आपको किस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आपको पूछा गया है। तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के जो नाम है उसको चेंज करने के लिए आपको सेव एज मेनू पर जाना पड़ेगा, जो कि फाइल पर जाकर सेव एज बटन को दबा के आप कर सकते हैं। द रिबन इन वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डैश, मतलब रिबन में क्या रहता है आपको बताना। तो मैंने पहले भी एक बार बताया कि रिबन हम किसको कहते हैं। तो रिबन में रहता है टैब्स, बहुत सारा टैब्स रिबन में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
शॉर्टकट की फॉर द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन। मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस साइन अगर हम एक साथ दबाएंगे तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर हम प्लस दबाते हैं तो उससे वो टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, मतलब वो लिखा हुआ जो टेक्स्ट होगा वो एकदम माथे पे चढ़ जाएगा। A character that is raised and smaller above the baseline is known as। मतलब ऐसा एक कैरेक्टर जो क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट का एकदम ऊपर में या फिर कोई भी टेक्स्ट का एकदम नीचे में आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उस तरीके का जो डिजाइन होता है उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है। इन ऑर्डर टू ईमेल ए वर्ड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फ्रॉम MS वर्ड, मतलब अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही आपको एकदम डायरेक्टली आपके जो लिखा हुआ जो कंटेंट है उसको अगर आप मेल करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, ये पूछा गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आप डायरेक्टली अगर मेल करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, फिर पहले ऑफिस बटन में जाना पड़ेगा, फिर आपको सेंड टू मेनू सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको मेल रिसिपिएंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप सेंड कर सकते हैं। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट, ये आपको कहां से मिलेगा, कौन सी टूलबार से। तो इंसर्ट डेट, इंसर्ट पेज नंबर और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट ये सारे के सारे आपको मिल जाएगा हेडर एंड फूटर टूलबार से। Spelling and grammar mistake can be improved in Word document by pressing following keys। मतलब अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को लिखा होगा, फिर उसका आप चेक करना चाहते हैं कि आपने स्पेलिंग कुछ मिस्टेक किया होगा या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक किया होगा, तो उसको चेक करने के लिए आपको कौन सा की को प्रेस करना है। तो उसको चेक करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा F7। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Which of the following helps to reduce spelling errors in document। मतलब स्पेलिंग एरर को अगर हम उसको थोड़ा सा कम करना चाहे तो इसके लिए हम किसकी मदद ले सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर हम स्पेलिंग एरर को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो करेक्ट। ठीक है, ऑटो करेक्ट जो ऑप्शन है, एक वर्ड का एक बेस्ट एक ऑप्शन है जिसके मदद से हम ऑटो करेक्ट कर सकते हैं कोई भी स्पेलिंग एरर को। ठीक है। Which of the following option is not one of the three mail merge helper। मतलब मेल मर्ज हेल्पर का जो स्टेप है उनमें से चारों में दिया गया ऑप्शन में से कौन सा एक उसका स्टेप नहीं है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर। ऐसा कुछ वहां पर नहीं रहेगा। कंट्रोल प्लस जे दबा के हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस जे दबा के हम कोई भी लाइन का जो टेक्स्ट है उसको हम जस्टिफाई पोजीशन में अलाइन कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंट्रोल प्लस एस दबा के हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा एकदम आपका बहुत ही टचअप है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए फिर ट्राई कीजिए, हम आपको बताएंगे आंसर। तो कंट्रोल प्लस एस दबा के हम लोग जानते हैं कि सेव करने के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस एस, मगर हम कंट्रोल प्लस एस दबा के हम उसी नाम से ही, मतलब जिस नाम से डॉक्यूमेंट है उसी नाम से ही हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। ठीक। Which of the following is not a font style। मतलब लिखने का जो स्टाइल है
इनमें से कौन सा एक लिखने का स्टाइल नहीं है। तो इस यहाँ पर जो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा वो एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, जो कि जबकि बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक फॉन्ट स्टाइल का उदाहरण है। Which of these toolbars allow changing of fonts and their sizes? मतलब कौन सी टूलबार से हम टेक्स्ट का जो फॉन्ट है और उसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट और फॉन्ट का साइज चेंज करने का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूलबार। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूलबार की मदद से हम फॉन्ट्स और उसका साइज चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी इज क्विक शॉर्टकट टू, मतलब कंट्रोल प्लस अगर जी दबाते हैं तो कौन सा काम हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जी अगर दबाते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको गो टू टैब एक्टिव हो गया शो हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको गो टू में आप देख पाएंगे गो टू में आप है। ठीक है, Which operation will you perform if you need to move a block of text? मतलब किसी भी अगर आपको टेक्स्ट को मूव करना है तो आपको कौन कौन सा स्टेप यहाँ पर करना है। तो मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस टेक्स्ट को पूरी तरीके से काट कर लेना होगा, फिर आपको जहां पर आप मूव करना चाहेंगे वहां पर जाकर आपको पेस्ट करना होगा। तो काट और पेस्ट जो सिस्टम है आपको करना पड़ेगा। चेंज द डैश टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, मतलब इसमें से किसके मदद से आप कोई भी डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है उसको आप वाइड कर सकते हैं, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को आप बढ़ा सकते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन जो आपको मिलेगा, पेज ओरिएंटेशन में जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिलेगा, जो आपको आपके डॉक्यूमेंट को वाइड करने में आपको हेल्प करेगा। A dash is collection of predefined design element and color schemes, मतलब आपका जो वर्ड में जो बहुत ही तरीके का डिजाइन और कलर स्कीम आपको ऑलरेडी दिया गया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है थीम्स। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट और बहुत सारे कलर स्कीम आप देख सकते हैं उसमें। By default, which page the header or footer is printed, मतलब जब भी आप header और footer को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको अगर आप ओके करके अगर आप एक्टिव कर दे तो बाय डिफॉल्ट वो कौन कौन से पेज पर header और footer प्रिंट होता रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट header और footer प्रिंट होता है ऑल्टरनेट, मतलब 1 फिर 3 1 फिर 5 ऐसे, या फिर 2 4 6 ऐसे एक एक छोड़। ठीक है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टू, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एक किसका भाग है, मतलब एक कहां पर हमको मिलता है। जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि पेज ओरिएंटेशन में ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विथ व्हिच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर इन प्रिंटेड पेज, मतलब अगर आप कोई भी आपको डॉक्यूमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रिंट करते वक्त कैसा दिखेगा प्रिंट करे बिना, तो अगर आप इनमें से कौन सा ऑप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रिंट लेआउट पर, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करते वक्त कैसे दिखेगा। कंट्रोल प्लस पी इज यूज्ड टू, मतलब कंट्रोल अगर प्लस अगर पी दबाते हैं तो इनमें से कौन सा
डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो होगा। तो कंट्रोल प्लस पी दबाते ही आपका जो प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज, मतलब एमएस वर्ड में आप कितने कम रो और कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं, मैंने एकदम सबसे कम, तो सबसे कम आप क्रिएट कर सकते हैं 1 रो और 1 कॉलम एमएस वर्ड में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। What is the default font size of new Word document based on normal template in Word 2003? मतलब Word 2003 में जो नए Word डॉक्यूमेंट लिए जाएगा उसमें आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना रहता है? तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज रहता है 11 पॉइंट का। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar? मतलब फॉर्मेटिंग टूलबार में सबसे कम और सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज कितना शो होता है? तो फॉर्मेटिंग टूलबार में सबसे कम फॉन्ट साइज होता है 8 और सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज शो होता है 72, ठीक है। What is the default left margin in Word 2003 डॉक्यूमेंट? मतलब वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसका लेफ्ट साइड में जो मार्जिन डिफॉल्ट आता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? तो वर्ड का डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन आता है वो होता है 1.25 इंच का, ठीक है। 1.25 इंच का लेफ्ट मार्जिन आता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम? कॉलम का स्मॉलेस्ट विड्थ को मतलब कितने, सबसे छोटा कॉलम कितने विड्थ का होता है? सबसे छोटा विड्थ का जो कॉलम होता है उसका मान होता है 0.5 इंच का, ठीक है। 0.5 इंच का कॉलम सबसे छोटा होता है। द फाइल टाइप दैट इंडिकेट्स द फाइल इज ए वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब इनमें से आप किसको देखकर आप बोल सकते हैं कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट है? मतलब कौन सा एक्सटेंशन को देखकर आप बोल सकते हैं कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट है? तो इनमें से .doc जो फाइल एक्सटेंशन है ये वर्ड डॉक्यूमेंट का एक एग्जांपल हो जाएगा। तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है कि क्या होगा वर्ड डॉक्यूमेंट का। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा .docx। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। In Word, by default, places a tab stop at every mark on the ruler। मतलब जो डिफॉल्ट टैब देने का जो स्केल होता है उसका मान कितना है आपको बताना है। जब आप टैब को प्रेस करते हैं तो एक स्पेसिंग आता है, तो उसका मान कितना? तो डिफॉल्ट टैब स्पेस होता है 0.5 इंच, ठीक है। 0.5 इंच बाद वो टैब का जो एरो है वो स्किप करके करके आगे जाता है। What is the default number of lines of drop for drop cap? अगर आप ड्रॉप कैप को इंसर्ट करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट कितने नंबर ऑफ लाइंस वहां पर शो होता है? तो ड्रॉप कैप यूज करने के लिए डिफॉल्ट लाइंस हो जाएगा ऑप्शन ए 3, ठीक है। तीनों लाइन डिफॉल्ट में रहता है। What is the maximum font size you can apply for any character? तो आप कितने मैक्सिमम कितने फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट में वर्ड डॉक्यूमेंट में? तो
तो आप तो वहां पर आपका जो टोल बार है उससे आप 70 को वहां पर कर सकते हैं, मगर आप वहां पर टाइप करके मैक्सिमम आप डाल सकते हैं 1638। ठीक है, 1638 फॉन्ट साइज आप मैक्सिमम डाल सकते हैं। What is the maximum scale percentage available in scale drop down box? तो ड्रॉप डाउन बॉक्स का मैक्सिमम स्केल परसेंटेज कितना रहता है? तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैक्सिमम स्केल परसेंटेज रहता है 200। ठीक है, इसको आपको याद रखना। In a document, what is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word table? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो वहां पर आप मैक्सिमम कितने संख्यक कॉलम को डाल सकते हैं? तो मैक्सिमम आप डाल सकते हैं 63 कॉलम्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल। ठीक है, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज मैक्सिमम? तो वर्ड डॉक्यूमेंट पर आप कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं? तो पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा कि टेबल पर, इसको पूछ रहा है कि आप डॉक्यूमेंट पर कितने कॉलम बना सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट पर आप बना सकते हैं 45 कॉलम। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप? जब आप ड्रॉप कैप यूज करते हैं तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ लाइंस को आप वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं? तो ड्रॉप कैप में मैक्सिमम लाइंस आप यूज कर सकते हैं 10 लाइन को आप ड्रॉप कैप में यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट यू कैन ओपन एट एनी टाइम, वन टाइम? मतलब एक साथ आप कितने डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं? तो एक साथ आपका कंप्यूटर में जितना मेमोरी है उतने सारे डॉक्यूमेंट को आप खोल सकते हैं। ठीक है, which key is used to increase left indent? मतलब बाएं साइड में अगर आपको इंडेंट करना है तो इसके लिए आपको कौन सा की दबाना है? तो इंडेंट करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम दबाते ही इंडेंट एक्टिव हो जाएगा। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सब्सक्राइब्ड? तो सब्सक्राइब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो ठीक नीचे चले आएगा। तो ऐसे ही आप टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं? तो सब्सक्राइब करने के लिए, जो सब्सक्रिप्टेड जो टेक्स्ट है उसको करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस आपका समान चिन्ह। ठीक है, इक्वल द वर्ड रैप फीचर्स डू। जो वर्ड रैप फीचर्स है ये क्या करता है? तो वर्ड रैप हम यूज करते हैं जब हमें अपने टेक्स्ट को एक ही साथ को रखना पड़ेगा, और कोई भी अगर जो एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट होगा उसको अगर आपको नेक्स्ट लाइन पर अगर आपको लेना है तो इसके लिए आप वर्ड रैप यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ड रैप यूज करते ही आपका जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। What is the default font used in MS 2007 document? मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो 2007 का जो वर्जन है उसमें डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा सेट रहता है? फॉन्ट का स्टाइल आपको बताना है, फॉन्ट का स्टाइल का नेम क्या है? ठीक? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पर डिफॉल्ट फॉन्ट रहता है कैलिब्री। ठीक है, कैलिब्री एक फॉन्ट स्टाइल है जो कि डिफॉल्ट रहता है 2007 के डॉक्यूमेंट। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम? मतलब इनमें से कौन सा की को आप प्रेस करके
फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कंट्रोल प्लस थर्ड ब्रैकेट को अगर आप दबा के आप कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल? अगर आपको कॉपीराइट सिंबल को अपने टेक्स्ट पर ऐड करना है तो आप कौन सा कीज को प्रेस करेंगे? तो कॉपीराइट सिंबल को लाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑल्टरनेट प्लस कंट्रोल प्लस सी, तीनों को एक साथ आपको दबाना पड़ेगा। Which of the following is not available in font spacing? जो फॉन्ट का जो स्पेसिंग का ऑप्शन आपको वहां पर दिखाया जाएगा, तो वहां पर कौन कौन सा ऑप्शन शो होगा और आपको बताना है यहाँ पर कौन सा उनमें से नहीं होगा। तो फॉन्ट स्पेसिंग का जो ऑप्शन वहां पर दिखाया जाता है जो कि रहता है वर्ड पर, वो है नॉर्मल, लूजली और एक्सपांडेड, जो कि कंडेंसेड जो कि ऑप्शन सी है वो वहां पर नहीं रहता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कंट्रोल प्लस ई इज यूज टू, तो कंट्रोल प्लस ई का यूज हम कब करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं हम जब हमें कोई भी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना हो, तब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए इज यूज टू, कंट्रोल प्लस ए का हम यूज कब करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ए हम यूज करते हैं जब हम सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तब हम कंट्रोल प्लस ए को यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Which of the following is not a type of पेज मार्जिन? मतलब पेज मार्जिन का इनमें से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और टॉप मार्जिन जो कि पेज मार्जिन का एक भाग है, सेंटर नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। What includes a series of predefined graphics called dash that can be inserted into a Word document? मतलब तो वर्ड पर जो कि कुछ तरीके के ग्राफिक्स क्रिएटेड रहता है जिसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, तो ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है उसको? तो जो ग्राफिक्स का मतलब होता है छोटा छोटा एक पिक्चर जिसको आप ऐड कर सकते हैं, उसको कहा जाता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट को आप वर्ड में डाल सकते हैं। What is the shortcut key for superscript the text? तो कोई भी टेक्स्ट को अगर आप इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट को अगर आप टेक्स्ट के माथे पे लगाना चाहते हैं, उसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। उसको करने के लिए आपको कौन सा की को दबाना पड़ेगा? तो सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? फाइंड और रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है उसको अगर आपको ओपन करना है, इसके लिए आपको कौन सा की प्रेस करना होगा? तो फाइंड एंड रिप्लेस बटन को अगर आपको उसका डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एज। ठीक है, उसको दबाते ही आपका फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा। तो बस इतना ही था आज के लिए, जो कि एमएस वर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज था आज, जिनमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट
सिस्टम और इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उसको हमने कवर किया है, और उसके साथ साथ सारे के सारे शॉर्टकट कीज को मैंने यहाँ पर डाला है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो मेहनती और वीडियो के जो कंटेंट है उसको अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। थैंक यू।